हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ। देखो इस चैप्टर में जो चैप्टर चल रहा है आपका वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने जो अभी तक पढ़ा है वो हम लोगों ने सबसे पहले हेडिंग पढ़ी थी कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, फिर बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा। ठीक, फिर बिंदु आवेश के कारण हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समविभव पृष्ठ होता क्या है। देखिए इसके नाम से ही पता चलता है समविभव पृष्ठ, यानी सम मीन्स क्या होता है, इक्वल यानी बराबर, विभव पृष्ठ यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। या ये कह सकते हो कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक जगह पर, ठीक है, विभव समान होता है उसे क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। इसको चलो ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लिया जाए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और इसको सेंटर मान करके हम लोग क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रा कर लेते। क्या कर लेते हैं, एक स्फीयर ड्रा करें, और इसकी रेडियस क्या मान लेते, कैपिटल आर। क्या किया हमने, मान लिया कि एक प्लस क्यू चार्ज है और इसको सेंटर मानकर एक कैपिटल आर त्रिज्या लेकर एक क्या बनाते हैं, इसके स्फीयर बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं, गोला बनाते हैं। तो अब देखो एक ही गोले की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी। अगर इस यहाँ इस त्रिज्या देखिए, यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा और यहाँ भी आर होगा। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इस पॉइंट, मान लो पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, और कहा जाए गोले के पृष्ठ पर बिंदु 1 पर, बिंदु 2 पर, बिंदु 3 पर, 4 पर आप विभव बताओ। तो अभी आपको बताएगा फार्मूला, बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है V=1/4πε0 क्यू अपान क्या होगा, R। 30 पॉइंट पर अगर विभव कहा जाए तो क्या आएगा, V1 इतना ही आएगा। अगर 2 पर कहा जाए तो विभव कितना आएगा, इतना ही आएगा, V1 के इक्वल। और अगर आपसे 3 पर कहा जाए तो वो भी कितना आएगा, V1 के इक्वल आएगा। अगर मान लिया 4 पे कहा जाए तो वो भी कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर, क्योंकि सेंटर पे चार्ज क्या है, सेम, और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। यहाँ गौर करिए, तो यानी इस पृष्ठ के, यानी गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है। तो इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, समविभव पृष्ठ। यानी ये पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। क्यों समविभव पृष्ठ कहलाएगा, क्योंकि इसके पृष्ठ, इस पृष्ठ यानी गोल, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है। यहाँ भी 1/4πε0 क्यू अपान आर है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी गोले के किसी भी पॉइंट को हम टच करेंगे तो विभव कितना आएगा, इतना ही होगा। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, उसे क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण भी आपने देखा कि समविभव पृष्ठ कैसे बनता है। ठीक, तो परिभाषा क्या लिखेंगे समविभव पृष्ठ का, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक, अब जैसे मान लिया क्या था, बिंदु आवेश के कारण विभव था। ठीक, जैसे मान लिया जाए एक चार्ज ये क्यू है और इससे कैपिटल आर त्रिज्या का आपने स्फीयर बना लिया, कैपिटल आर त्रिज्या का, और उसी को सेंटर मान कर इस चार्ज को हमने 2r त्रिज्या का एक स्फीयर बना लिया, फिर 3r त्रिज्या का एक स्फीयर बना लिया। और आपसे ये बोला जाए क्या ये पृष्ठ समविभव है, ये पृष्ठ समविभव है या ये इस पृष्ठ समविभव है। तो देखो ये पृष्ठ जो होगा इसका विभव कितना होगा, इस पृष्ठ का जो विभव होगा V=1/4πε0 क्यू अपान आर होगा। इस पृष्ठ का जो विभव होगा आप देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2, इसकी त्रिज्या क्या होगा, 2r हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी भी, ठीक है, किसी भी चार्ज को सेंटर मानकर अगर आप कई गोला खींचते हो तो प्रत्येक गोला क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये चार्ज क्यू है और इसके चारों ओर हमने ये एक गोला खींच दिया कैपिटल आर का, फिर इसके चारों ओर हमने 2r त्रिज्या गोला खींच दिया, फिर हमने इसको क्या किया, 3r गोले का त्रिज्या खींच दिया। तो यहाँ प्रत्येक पृष्ठ का, जैसे मान लो यहाँ पे ये बहुत नज़दीक है तो इसको मान लो कि 100 वोल्ट विभवांतर है, यहाँ मान लो क्या हो गया, कम हो जाएगा, 80 वोल्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 60 वोल्ट हो जाएगा। यानी चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाओगे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होता है। ठीक,
तो यहाँ पे देखो इसके प्रत्येक पृष्ठ का विभव क्या होगा 100 वोल्ट होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा 100 वोल्ट होगा, और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा 60 वोल्ट होगा। यानी प्रत्येक स्फेयर का जो पृष्ठ है वो क्या होगा समविभव पृष्ठ है, लेकिन आपस में सबका विभव क्या होगा अलग अलग होगा। तो ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, और ये भी समविभव पृष्ठ है। यानी कि किसी भी चार्ज को सेंटर मानकर अगर उसके चारों ओर ठीक है कई स्फेयर खींचे जाते हैं तो कॉन्सेंट्रिक यानी कि संकेंद्री गोलों का जो विभव होता है वो क्या होता है समान होता है बच्चों, ठीक है, वो अलग अलग नहीं हो सकता। तो बिंदु आवेश के कारण ये विभव हो गया। अगर आपको कैसा हो लीनियर चार्ज हो, कैसा हो लीनियर चार्ज, जैसे मान लो देखो प्लस 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 प्लस, आपने लास्ट मतलब इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था अनंत लंबाई के सीधे तार या सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ा था, ठीक है। ये आपका एक क्या होगा, मान लो ये चार्ज कितना इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, ये रेखीय आवेश है, क्या है रेखीय आवेश है क्योंकि एक लेंथ में फैला हुआ है। और इसके चारों हम क्या करते हैं एक सिलेंडर बना लेते हैं, एक स्फेयर बना लेते हैं, ठीक है। ये अब कहा जाए यहाँ पे भी हो बताओ, यहाँ भी हो बताओ, यहाँ पे भी हो बताओ, तो 0.1 पे 0.2 0.3 पर, यहाँ पे भी हो 4 पे 5 पर, क्या होगा 6 पे। तो अब देखो ये चार्ज हो गया, चार्ज से डिस्टेंस, चार्ज से डिस्टेंस, चार्ज से डिस्टेंस, यहाँ पे चार्ज से डिस्टेंस यानी चार्ज और डिस्टेंस क्या है इक्वल है बेटा। तो यहाँ पे यानी 1 2 3 4 5 6 पे जो विभव क्या होगा समान होगा। तो ये रेखीय आवेश के जो चारों बेलनाकार पृष्ठ खींचा गया, ये बेलनाकार जो पृष्ठ होगा वो भी क्या होगा समविभव पृष्ठ होगा। तो यानी किसी रेखीय आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ ड्रा होगा वो बेलनाकार होगा। कैसा होगा बेलनाकार, इस टाइप का होगा, ठीक है। आपको समविभव पृष्ठ, ये जरूरी नहीं कि समविभव पृष्ठ आपका क्या हो स्फेयर हो, वो बेलनाकार भी हो सकता है, समतल प्लेट भी हो सकता है, और बेलनाकार हो सकता है, समतल प्लेट हो सकता है, और गोला भी हो सकता है समविभव पृष्ठ, ठीक है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है वो समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टी होती है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ समविभव इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी या कह सकते हो या समविभव पृष्ठ के गुण, ठीक। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, समविभव पृष्ठ की पहली प्रॉपर्टी है, जैसे मान लिया जाए एक चार्ज रखा है एक ही, और इसके चारों ओर हमने क्या किया कैपिटल R त्रिज्या के क्या ले लिया स्फेयर बना लिया, ठीक। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा विभव समान होगा, विभव क्या हो जाएगा समान होगा। मान लो 1 है, ये 0.1 है और ये पॉइंट क्या है 2 है, ठीक। अब किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को क्या ए से क्या ले रहे हो 2 पर ले जा रहे हो तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन ले जा रहे हो 1 से 2 पे, तो वह 1 2 इक्वल क्या होगा Q0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, बताया था मैंने आपको। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था WAB इक्वल Q0 VB माइनस VA। यहाँ पे देखो वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ पे क्या Q0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6, या मान लो इलेक्ट्रॉन ही रख लो, और यहाँ देखो V1 यानी 0.1 पे और 0.2 पर विभव क्या होगा समान होगा, क्योंकि ये क्या है समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ का विभव और यहाँ यानी V1 और V2 क्या होगा विभव इक्वल होगा, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा, V1 की जगह क्या रख दे V2 रख दे, तो V2 माइनस V2 क्या हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रॉन ये 0, तो वर्क डन क्या होगा 0। यानी कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा 0 होगा। क्यों कार्य 0 होगा, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है समान होता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा 0। अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ पर क्या होती है लंबवत होती है। जैसे मान लो ये चार्ज है Q और ये क्या हो गया कैपिटल R त्रिज्या हो गया ये, तो यानी कैपिटल प्लस चार्ज से क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी निकलेंगी, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमेशा क्या होगी सरफेस के लंबवत होती है, ये क्या होगी सरफेस के लंबवत होगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है। ठीक, ये परपेंडिकुलर कैसे होगी, देखो अगर मान लिया जाए आप किसी चार्ज को इसके सरफेस पर मूव कराना चाह रहे हो, जैसे मान लिया जाए क्यू नॉट चार्ज को इसके सरफेस पर मूव कराना चाहते हो, तो देखो फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स कितना लगेगा, क्यू नॉट इंटू ये, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। देखो ये क्यू क्या करेगा, इस क्यू नॉट पे ये कह लो, ये चार्ज जो क्यू है इस पर क्या करेगा, जो क्यू नॉट चार्ज होगा उस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स किधर लगाएगा, क्यू नॉट ही फोर्स इधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और आपकी बॉडी किधर जा रही है, यहाँ पे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डी कॉस थीटा से, तो ये आपकी वैल्यू क्यू नॉट ही आ गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसकी जो रेडियस होगी आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कास 90 थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो कास 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। यानी कहने का मतलब ये है, सॉरी यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं करना था हमें यहाँ पे ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसे हम प्रूव करते हैं परपेंडिकुलर किस तरीके से होगी। देखो अभी हम एक इसके आगे पढ़ेंगे, एक रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ मैं अभी बता दूँ रिलेशन होता है क्या, V इक्वल माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर DR या DV इक्वल मान लो इसको। तो यहाँ पे देखो, अगर देखो DV का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी 2 पॉइंट एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो यहाँ से आप चार्ज को क्या कर रहे हो, इस पॉइंट Q नॉट से इस पॉइंट पे ले जा रहे हो, ठीक है। मान लो इसे पॉइंट 1, इसे क्या मान लेते हैं पॉइंट 2। तो अगर हम 1 से 2 पर ले जाएं तो वर्क डन क्या होता है, यानी यह कह लो ये पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहाँ पे देखो एक पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों वही 2 पर पोटेंशियल होगा कि नहीं, क्योंकि ये कैसा सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी ये समविभव पृष्ठ है। और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। तो जो पॉइंट A का विभव होगा वही पॉइंट 2 का विभव होगा कि नहीं, बताओ। पॉइंट 1 पर जो विभव होगा वही पॉइंट B पर विभव, पॉइंट 2 पर विभव होगा। तो अगर दोनों का विभव सेम होगा तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो इक्वल क्या होगा, E वेक्टर E डॉट वेक्टर DR हो गया। अब आपको बताओ क्लास 11 में पढ़ा गया था, जब दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। जब दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं, बोलो बताओ। क्या वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल क्लास 11 में 0 पढ़ा था आपने, कि जब दो सदिश राशि का अदिश गुणनफल शून्य होता है तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, या तब ये कहते हैं तब दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पे दिखा दें कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल क्या होता है, AB cos थीटा तो इक्वल 0, तो cos थीटा इक्वल क्या होगा, 0 अपान AB, और AB से 0 में डिवाइड करो क्या आएगा, 0। तो ये बताओ ये 0 कितने की वैल्यू होती है, cos 90 डिग्री, तो cos क्या होगा, कैंसिल, थीटा इक्वल क्या होगा, 90 डिग्री आया कि नहीं। तो थीटा क्या है, A और B के बीच का कोण। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या वेक्टर E डॉट वेक्टर DR का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू क्या होगा, DR। यानी आप चार्ज को क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और चार्ज आपका ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे देखो E और DR क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यानी DR का मतलब सरफेस। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ पर लंब होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव ही समविभव पृष्ठ पर लंब होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी एक दूसरे, यानी समविभव पृष्ठ जो होता है कभी वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इसको यहाँ पे फिर एग्जांपल ले, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक ये ले लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है। तो यहाँ पे देखो
यहाँ देखो ये मान लो इधर कोई चार्ज लीनियर चार्ज मान लो सपोज दैट चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये हो गया। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या इस सरफेस पे क्या है परपेंडिकुलर होती है, तो जिस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा समविभव पृष्ठ हो जाता है। क्या हो जाएगा समविभव पृष्ठ। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे क्या होगा पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज होता है। आपको पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल मान लो 80 है तो इसका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका हमेशा क्या होगा डिक्रीज होता है। बट यहाँ पे आपस में यानी इसके प्रत्येक बिंदु का विभव यानी यहाँ पे 80 यहाँ पे 80 यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव 80 वोल्ट होगा और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा 60 वोल्ट होगा। ये आपस में समविभव पृष्ठ नहीं है, लेकिन अपने हर एक पॉइंट के लिए ये समविभव पृष्ठ हैं। तो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो 3 पॉइंट हो गए कि समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसे आप लोग लर्न कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो सपोज कर लिया कि एक चार्ज क्यू है जो पॉइंट ए पर क्या है स्टेबल है रुका हुआ है और इससे कुछ दूरी यानी x दूरी पर पॉइंट A है और x प्लस डेल्टा x दूरी पर क्या है पॉइंट B है। पॉइंट A का विभव हमने सपोज कर लिया कि V है और पॉइंट B का विभव क्या V माइनस डेल्टा V है। यहाँ पे जो B का विभव है वो A के विभव से क्या है कुछ कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये क्या दिखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर आप चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे डेल्टा भी कम हो गया। ठीक, तो ये फिगर और ये क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक, तो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, सबसे पहले फाइंड कर लेंगे हम लोग फोर्स यानी आवेश क्यू पर आवेश क्यू के द्वारा लगने वाला बल। तो कितना आवेश क्यू पर फोर्स कितना लग जाएगा F इक्वल क्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा E, यानी इस चार्ज के द्वारा यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है मान लिया F इक्वल क्यू नॉट इंटू E। ठीक, और इस चार्ज को हम लोग क्या रहा है B से A की ओर ले आ रहे हैं, B से A की ओर ला रहे हैं। इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है क्यू नॉट इंटू ई, लेकिन इसके अगेंस्ट में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई। यानी कि यहाँ पे देखो इस चार्ज के द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा क्यू नॉट इंटू ई, इसका डायरेक्शन क्या हो गया अलॉन्ग द एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन जो हम फोर्स यानी इस फोर्स के अगेंस्ट इधर ला रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो आपका एजेंट फोर्स लगेगा इसके विपरीत जो फोर्स लगेगा उसकी भी वैल्यू क्या होगी क्यू नॉट इंटू ई होगी, लेकिन इसके विपरीत दिशा में इसलिए यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो B से A तक लाने में वर्क डन जो यहाँ पे होगा B से A तक लाने में जो यहाँ पे वर्क डन होगा, ठीक है WBA, वो कैसे फाइंड किया जाएगा आपको बताया गया है ना कि क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, या आप लगा सकते हो फोर्स इंटू क्या लगा सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W मतलब वर्क डन हो गया W, और फोर्स कितना हो गया माइनस क्यू नॉट इंटू ई, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डेल्टा एक्स। देखो B से A ला रहे हो तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एक्स का, तो ये क्या हो गया वर्क डन हो गया। ये क्या हो गया वर्क डन। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट ले सकते हो। फिर माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा से क्या हो जाएगी विभवांतर की परिभाषा से क्या हो जाएगी विभवांतर की परिभाषा से W इक्वल होता है क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या हो जाए क्यू नॉट इंटू
पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे, बी से ए, यानी ये हो गया डब्लू क्यू नॉट। आप बी से ए आ रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी माइनस, बी से ए आ रहे हो तो वी माइनस, यानी कि ये क्या होगा फाइनल, ये क्या हो गया इनिशियल, तो वी माइनस डेल्टा वी। ध्यान दो क्या होगा, बी से ए आ रहे हो बेटा, तो बी से ए आ रहे हो तो क्या होगा फाइनल पोटेंशियल वी हो गया, और नीचे पोटेंशियल वी माइनस डेल्टा वी मैंने लिखा, तो वी में से यहाँ वी माइनस डेल्टा वी माइनस करो तो क्यू नॉट वी माइनस वी प्लस डेल्टा वी। यहाँ से क्या होगा वी कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू नॉट इंटू क्या हो गया डेल्टा वी आ गया। ठीक, तो अब देखो इस परिभाषा से चार्ज क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में हमें क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी वर्क करना पड़ा, और इस फार्मूला से जो बेसिक फार्मूला है हमारा उसके अकॉर्डिंग वर्क डन कितना हो, क्यू नॉट इंटू डेल्टा एक्स, ये दोनों ही वर्क डन है और दोनों वर्ग क्या होगा सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा, इसको इक्वल कर लीजिए, तो क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी इक्वल हो जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू क्या हो गया डेल्टा एक्स। तो क्यू नॉट क्या हो कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल हो गया माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। ठीक, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं अगर डिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, अगर डिस्टेंस यानी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा तो हम डी एक्स लिखेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत कम होगा तो क्या लिखेंगे डी वी लिखेंगे। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ए और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी या डी वी में संबंध आ गया। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं इसको, विभव प्रवणता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विभव प्रवणता। यहाँ पे देखो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन यह इंडिकेट करता है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो इसका विभवांतर क्या होगा, पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, अगर दूरी क्या होगी आपकी इंक्रीज करेगी, दूरी क्या होगी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल क्या करेगा घटेगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर दूरी के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। बेटा ध्यान देना, अब विभव प्रवणता की यहाँ से परिभाषा क्या हो जाएगी, दूरी के सापेक्ष, ध्यान देना यहाँ पे दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता का फार्मूला हो जाएगा, विभव प्रवणता का फार्मूला देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, विभव प्रवणता का फार्मूला हो जाएगा माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, या कह सकते हो माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो क्या होगा, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे याद रखिएगा। विभव प्रवणता का मात्रा क्या हो जाएगा यहाँ पे वोल्ट पर मीटर, और डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन वी का डायमेंशन क्या होता है डब्ल्यू बाई की से निकालो, तो वर्क जो होता है वर्क क्या होगा एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज का क्या होता है ए टी, तो यहाँ पे हो गया एम एल टू टी माइनस टू, और टी ऊपर चला जाएगा टी माइनस थ्री, और ए माइनस क्या हो गया 1। तो यहाँ पे देखो जो वर्क आपका जो डायमेंशन आएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस 1 अपान ये मीटर क्या होगा एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा ना, तो एम एल हो गया, यानी एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस 1, यानी कि विभव प्रवणता का जो मात्रक है वोल्ट पर मीटर है, और इसका जो विमेय सूत्र होता है एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस 1 होता है। ठीक, क्लियर है सबको इतना, इसे नोट्स कर लो, और इसके साथ साथ आप फेयर कॉपी भी कंप्लीट करते चलिए।